सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। निहारिका अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। किताब के पन्ने पलटते हुए उसकी निगाहें खिड़की से बाहर जाती रहीं। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक थी। अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे अतीत की वो शाम याद आ गई जब उसने पहली बार रोहन से बात की थी। कॉलेज के गार्डन में निहारिका अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। तभी एक नया चेहरा उसके ग्रुप में आया। रोहन हंसमुख, चुलबुला और थोड़ी शरारत से भरा। उसने सबसे हाय कहा और फिर सीधा निहारिका की ओर देखते हुए बोला, बोलो, मैं रोहन। तुम्हारा नाम? निहारिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, निहारिका। रोहन ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा नाम है, लेकिन थोड़ा मुश्किल। क्या मैं तुम्हें निक्की बुला सकता हूँ? निहारिका ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरा नाम सही से नहीं ले सकते तो हाँ, बुला सकते हो। निहारिका की आंखें खुलीं और वह मुस्कुराई। रोहन की वो मासूमियत उसे हमेशा याद आती थी, लेकिन फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आखिर वो दिन भी आया था जब उनकी दोस्ती टूट गई थी। निहारिका और रोहन की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई। रोहन ने गुस्से में कहा, निहारिका, तुम हमेशा अपने ही सही होने की जिद करती हो, कभी तो मेरी बात भी सुन लिया करो। निहारिका ने भी तैश में जवाब दिया, रोहन, तुम हर चीज मजाक में लेते हो, कभी गंभीर हो जाओ। रोहन ने नाराज होकर कहा, अगर तुम्हें मेरी मजाक पसंद नहीं तो शायद हमें दोस्ती पर दोबारा सोचना चाहिए। निहारिका ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, शायद सही कह रहे हो। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि काश उन्होंने उस दिन थोड़ा संयम रखा होता, उनकी दोस्ती बच सकती थी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश अब भी हो रही थी। वह उठी और अपना फोन उठाया। थोड़ी देर तक फोन को निहारती रही और फिर हिम्मत करके रोहन का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बज रही थी। निहारिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद रोहन ने फोन उठाया। हेलो, रोहन की आवाज आई। निहारिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हेलो रोहन। मैं निहारिका। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, निक्की, कैसी हो? निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रही थी। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी। क्या हम मिल सकते हैं? निहारिका ने राहत की सांस ली। हाँ जरूर। रोहन और निहारिका ने मिलने का तय किया। वे दोनों उसी कॉलेज गार्डन में मिलने वाले थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। निहारिका के दिल में उम्मीद की एक नई किरण थी। वह जल्दी से तैयार हुई और गार्डन की ओर चल पड़ी। गार्डन में पहुंचकर निहारिका ने चारों ओर देखा। ठंडी हवा चल रही थी और बारिश रुक चुकी थी। कुछ ही देर में रोहन भी वहां पहुंच गया। उसकी नजरें निहारिका से मिलते ही हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। निक्की, रोहन ने धीरे से कहा, तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे पहले दिन मिली थी। निहारिका मुस्कुराई, और तुम भी रोहन, जैसे वक्त तुम्हें छू भी नहीं सका। दोनों ने एक बेंच पर बैठकर बात करना शुरू किया। निहारिका ने हल्की सी आवाज में कहा, रोहन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उन दिनों की यादें हमेशा मुझे तंग करती थीं। रोहन ने गंभीरता से कहा, मैं भी निक्की, लेकिन मैं अपनी गलतियों को लेकर शर्मिंदा था। सोचता था शायद तुम मुझे माफ नहीं करोगी। निहारिका ने उसकी आंखों में देखा। हम दोनों ने गलतियां की रोहन। अगर हम दोनों ने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता तो शायद ये दूरी नहीं होती। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। शायद हम दोनों को ये सबक सिखाने के लिए ये वक्त जरूरी था, लेकिन मैं अब इस दोस्ती को दोबारा खोना नहीं चाहता।
निहारिका ने हल्के से उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं भी नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन आंखों में दोस्ती, माफी और एक नई शुरुआत का वादा था। तो अब से क्या हम हर बात खुलकर करेंगे? निहारिका ने चुटकी लेते हुए कहा। रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, और जब भी बहस होगी हम इसे खत्म करने के बजाय हल करने की कोशिश करेंगे। निहारिका ने मुस्कान के साथ कहा, सौदा पक्का। रोहन और निहारिका दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। एक बार फिर से उनका रिश्ता उस पुरानी दोस्ती की तरह महसूस हो रहा था, जिसमें कोई झिझक या रुकावट नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रोहन ने कहा, निक्की, क्या तुमने कभी सोचा कि उस दिन अगर हम थोड़ा शांत रहते तो क्या होता? निहारिका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, कई बार सोचा। लेकिन शायद वो सब होना जरूरी था ताकि हम समझ सकें कि हमारी दोस्ती कितनी अहम है। रोहन ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे लगता है कभी कभी गलतियां भी हमें सिखाती हैं कि सही क्या है। निहारिका ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा। अब हम ये समझ चुके हैं कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, चाहे हालात कैसे भी हों। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब से कोई बहस नहीं। निहारिका ने हंसते हुए कहा, बहस तो होगी रोहन, हम अलग अलग सोचते हैं और ये हमारी दोस्ती को मजेदार बनाता है। लेकिन हम अब इसे टूटने नहीं देंगे। रोहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अब हम हर समस्या का हल मिलकर निकालेंगे। निहारिका ने फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो ये हमारी दोस्ती का नया अध्याय है। रोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ, और ये अध्याय पहले से भी बेहतर होगा। कुछ समय और बीत गया। वे दोनों गार्डन में बैठे पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे थे। निहारिका ने कहा, याद है जब तुमने मुझे निक्की कहना शुरू किया था तो मैंने कितना गुस्सा किया था? रोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा असली नाम नहीं ले सकता तो दोस्ती खत्म। निहारिका भी हंस पड़ी, और अब देखो मुझे ये नाम कितना पसंद आ गया है। रोहन ने हल्के से कहा, कभी कभी हमारी छोटी छोटी बातें भी कितनी बड़ी यादें बन जाती हैं। निहारिका ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, रोहन, मैं चाहती हूँ कि हम अब से हर बात को याद रखें और उससे सीखें। रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। हमारी दोस्ती अब और मजबूत होगी। धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी। गार्डन में अंधेरा छाने लगा था, लेकिन निहारिका और रोहन के दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी। वे दोनों जानते थे कि अब उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। जाते जाते निहारिका ने कहा, चलो अब घर चलते हैं, लेकिन इस बार हम हर हफ्ते मिलने का वादा करते हैं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सौदा पक्का। और जब भी कोई परेशानी होगी हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। निहारिका ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, और कभी भी पुरानी गलतियों को दोहराने नहीं देंगे। जाते जाते निहारिका और रोहन गार्डन के रास्ते पर चलते हुए एक दूसरे के साथ खामोशी में खोए हुए थे। बीच बीच में दोनों मुस्कुरा देते, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे जानते थे कि उनके रिश्ते की बुनियाद अब और मजबूत हो चुकी थी। यह बिछड़ने का नहीं बल्कि जुड़ने का वक्त था। रोहन ने हल्के से कहा, निक्की, तुम जानती हो, जब हम फिर से मिले तो लगा जैसे वक्त ने हमें कुछ और सिखाया है। निहारिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रोहन, लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने और खुद को बदलने की जरूरत थी। रोहन ने निहारिका की आंखों में देखा और फिर कहा, हम दोनों के बीच ये जो खामोशी थी वो भी हमारे लिए जरूरी थी। शायद यही वो समय था जब हमें अपनी गलतियों पर विचार करने का मौका मिला। निहारिका ने थोड़ा ठहरते हुए कहा, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से सही तरीके से बात करते तो शायद कोई गलतफहमी नहीं होती। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है।
लेकिन अब हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, है ना? निहारिका ने हंसते हुए कहा। नहीं, अब हम दोनों मिलकर हर समस्या का हल ढूंढेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और किसी भी बात को गलत नहीं समझेंगे। दोनों की बातें धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रही थीं। वे जानते थे कि अब उनका रिश्ता एक नई दिशा में चल पड़ा था। वे अपने पुराने दिनों की यादों को संजोते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। घर पहुंचते ही निहारिका ने अपने माता पिता से रोहन के बारे में बात की और उन्हें बताया कि कैसे दोनों ने अपनी दोस्ती को फिर से मजबूती से खड़ा किया। निहारिका के माता पिता ने उसे सराहा और कहा, जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे समय के साथ और भी मजबूत होते हैं। रोहन के घर लौटते वक्त उसने अपने माता पिता से भी यह बात साझा की। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा था कि तुम्हारी दोस्ती बहुत खास है और देखो अब ये और भी मजबूत हो गई है। कुछ दिनों बाद निहारिका और रोहन ने मिलकर एक और मुलाकात का प्लान किया। इस बार वे दोनों ने अपने पुराने कॉलेज गार्डन के अलावा एक नई जगह चुनने का सोचा था, ताकि उनके बीच की यादों का सिलसिला जारी रहे। रोहन ने कहा, इस बार हम उन पुराने लम्हों को फिर से जीने के बजाय कुछ नया करेंगे, ताकि हमारी दोस्ती में हर दिन एक नई कहानी जुड़ सके। निहारिका ने सिर हिलाया, बिल्कुल, हमें हर पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह हमारा पहला पल हो, ताकि हम उसे पूरी तरह से महसूस कर सकें। वे दोनों एक नए जगह पर मिलने का तय कर आगे बढ़े और इस बार उनका रिश्ता न केवल दोस्ती की एक नई शुरुआत थी, बल्कि यह दोनों के जीवन में एक गहरी समझ और विश्वास की मिसाल बन चुका था।